सभी को जय माता जी। कक्षा 11 सांख्यिकी अर्थात स्टेट के अंदर आज हम चैप्टर 1 का अध्ययन करेंगे। चैप्टर 1 इस प्रकार से दिया है कि सूचना का एकत्रीकरण, कलेक्शन ऑफ डाटा। इसके अंदर हम थोड़ा अध्ययन करते हैं कि सबसे पहले सांख्यिकी माने स्टेट जो है कौन से भारत में कौन से साम्राज्य में देखने को मिला। भारत का सबसे पहला साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में भारत में सांख्यिकी का अधिक महत्व था। उसके बाद आया अकबर के शासन में। तो अकबर के शासन के अंदर सांख्यिकी का एक पद्धति के रूप में उल्लेख हुआ, जिसमें अबुल फजल नामक एक सांख्यिकी शास्त्री ने किताब की रचना की, जिसका नाम है आईने अकबरी। अबुल फजल ने किताब की रचना की। कौन सी किताब थी? आईने अकबरी। वो अकबर बादशाह के शासन में आईने अकबरी की एक किताब बनी। सबसे पहले देखा जाए, मैंने फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, भारत का प्रदान मौर्य साम्राज्य में, माने मौर्य साम्राज्य से ही महत्व का देखने को मिलता था। फिर अकबर बादशाह का शासन आया। अकबर बादशाह के शासन में अबुल फजल नामक सांख्यिकी शास्त्री ने आईने अकबरी की रचना कर दी। उसके बाद विविध यूरोपीय देशों में आए, तो यूरोपीय देशों में सर्वप्रथम गॉटफ्रीड एकेनवॉल, नाम है गॉटफ्रीड एकेनवॉल, 1749 में जर्मन शब्द स्टैटिस्टिक्स माने स्टेट, जो मेन सब्जेक्ट हमारा है स्टैटिस्टिक का उपयोग किया था। सबसे पहले किसने उपयोग किया था? गॉटफ्रीड एकेनवॉल का 1749 में। तो यहाँ पे हम तीन बात देखते हैं। भारत में कौन सा साम्राज्य में आए? मौर्य साम्राज्य में महत्व था सबसे पहले। उसके बाद अकबर बादशाह का शासन आया, जिसमें उसका एक मंत्री था अबुल फजल। उसने किसकी रचना कर दी? आईने अकबरी की। उसके बाद यूरोपीय देशों की बात करते हैं तो गॉटफ्रीड एकेनवॉल ने सबसे पहले 1749 में जर्मन शब्द स्टैटिस्टिक्स का उपयोग किया था। बराबर है। उसके बाद देखा जाए तो एक किताब बनी थी ब्रिटेन में, जिसका नाम उन्होंने लिखा था सांख्यिकी का उपयोग एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, जो 1797 में बनी थी। बराबर। और ये संभावना शास्त्र जो थे, सबसे पहले प्रारंभिक परिणाम जो थे वो 17वीं से 18वीं शताब्दी में खोजा गया था। कौन सी शताब्दी में? 17वीं से 18वीं शताब्दी में खोजा गया था। इसमें खोजने वाले भी दो लोग थे, लाप्लास और गॉस। कौन से दो व्यक्ति थे? लाप्लास और गॉस। सर्वप्रथम रचित सांख्यिकीय समिति कहाँ पे बनी थी? सबसे पहले समिति बनी थी, कहाँ बनी थी? तो रॉयल सांख्यिकीय संगठन, जिसकी स्थापना 1834 में लंदन शहर में हुई थी। बराबर है। उसके बाद दो आधुनिक समय आया। आधुनिक समय में बात करते हैं तो गैल्टन और कार्ल पियर्सन, वो गणितीय सांख्यिकी का उपयोग उन्होंने विज्ञान, उद्योग और राजनीति में किया था। वैसे गणितीय सांख्यिकी के रचयिता को कार्ल पियर्सन माना जाता है। गणितीय सांख्यिकी के रचयिता कौन थे? कार्ल पियर्सन थे। बराबर है। कार्ल पियर्सन के बाद आए फिशर। फिशर ने सांख्यिकी का विज्ञान के रूप में उपयोग किया। फिशर ने जीनेटिक्स, बायोमेट्री, मनोविज्ञान, शिक्षा, कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सांख्यिकी का उपयोग किया था। तो फिशर ने अधिक क्षेत्रों में सांख्यिकी का उपयोग किया था, इससे उन्हें सांख्यिकी का पिता के रूप में भी जाना जाता है। ओके बेटा, जितना हमने समझा उसका रेगुलर क्वेश्चंस देखते हैं। उस पर से मैंने क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। ये क्वेश्चन आंसर एग्जाम्स के अंदर बार बार आते हैं। बराबर है। सांख्यिकी माने स्टेट, चैप्टर 1 सूचना के एकत्रीकरण में अभी हमने जो पढ़ा उस पर से ये सवाल बनते हैं, सभी ध्यान से समझें। प्रश्न 1, भारत का सांख्यिकी क्षेत्र में महत्व का प्रदान कौन से साम्राज्य से रहा है? माने सबसे पहले कौन सा साम्राज्य था भारत में? मौर्य साम्राज्य से ही सांख्यिकी के क्षेत्र का क्या देखने को मिलता है? महत्व। तो एक बार फिर से, भारत में सांख्यिकी क्षेत्र में महत्व का प्रदान कौन से साम्राज्य से रहा है? तो मौर्य साम्राज्य में। मौर्य साम्राज्य के बाद आया था मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में सांख्यिकी पद्धति का उल्लेख किसमें देखने को मिलता है? तो मुगल साम्राज्य में सांख्यिकी का उल्लेख किसमें देखने को मिलता है? तो आईने अकबरी में। किसमें? आईने अकबरी, जो अकबर बादशाह का मंत्री था, उसने ये किताब की रचना की थी, जिसका नाम है आईने अकबरी में। मतलब मुगल साम्राज्य में किसमें उल्लेख देखने को मिलता है? तो आईने अकबरी में। अभी आईने अकबरी की रचना किसने की थी? माना आईने अकबरी किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने। इसमें दो सवाल आ सकते हैं उल्टे पुल्टे
कि अबुल फजल ने किसकी रचना की थी? तो अबुल फजल ने किसकी रचना की? आईने अकबरी की। या ऐसा भी आ सकता है, आईने अकबरी की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। हमने यहाँ पे 1, 2, 3 सवाल का अध्ययन की एक बार रिपीट करते हैं। भारत में भारत का सांख्यिकी क्षेत्र में महत्व का प्रदान कौन से साम्राज्य से? तो भारत में क्या आएगा? मौर्य साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की बात करें, मुगल साम्राज्य में कौन सी सांख्यिकी पद्धति का उल्लेख किस में देखने को मिलता है? तो आईने अकबरी नाम की किताब में। फिर आईने अकबरी की किताब किसने रचना की थी? अबुल फजल ने। आगे अब यूरोपीय देशों में इसकी बात करते हैं। जर्मन शब्द स्टैटिस्टिक का उपयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था? तो स्टैटिस्टिक शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? 1749 में गॉटफ्रीड एकेनवॉल ने। कब किया था? 1749 में गॉटफ्रीड एकेनवॉल ने। आगे सांख्यिकी का उल्लेख एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में कौन से वर्ष में हुआ था? तो सांख्यिकी का उल्लेख एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में कौन से वर्ष में हुआ था? 1797 में। कब हुआ था? 1797 में। संभावना शास्त्र के प्रारंभिक परिणामों की खोज किसने और कौन सी शताब्दी में की थी? तो 2 व्यक्ति थे, लाप्लास और गॉस। ये प्रारंभिक परिणाम में किसने खोजे थे? लाप्लास और गॉस ने। कौन सी शताब्दी में? तो 17वीं से 18वीं शताब्दी में खोजे थे। कौन सी शताब्दी में? 17वीं से 18वीं शताब्दी। सर्वप्रथम रचित सांख्यिकी समिति कब, कहाँ और कौन से नाम से रचना की? सबसे पहली समिति कब, कहाँ और कौन से नाम से रचना की? कब की? तो 1834 में। कहाँ? लंदन में। नाम क्या था? रॉयल सांख्यिकी संगठन। 1834 लंदन और रॉयल सांख्यिकीय संगठन। आगे का सवाल है, गैल्टन एवं कार्ल पियर्सन ने गणितीय सांख्यिकी का उपयोग कौन कौन से क्षेत्रों में किया? तो गैल्टन और कार्ल पियर्सन उनका उल्लेख 4 क्षेत्रों में किया उपयोग। विज्ञान, उद्योग और राजनीति में। कौन से 3 क्षेत्र थे? विज्ञान, उद्योग और राजनीति में। ये गणितीय सांख्यिकी के रचयिता कौन थे? तो कौन थे गणितीय सांख्यिकी किसने बनाई थी? कार्ल पियर्सन ने, जिसका उन्होंने कहाँ उपयोग किया था? विज्ञान में, उद्योग में और राजनीति में। जबकि सांख्यिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, पहचाना जाता है? फिशर को। फिशर को पिता मानते हैं। क्यों मानते हैं? तो उसके लिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि फिशर ने सांख्यिकी का उपयोग कौन से क्षेत्रों में किया? फिशर ने जेनेटिक्स में किया, बायोमेट्री में किया, मनोविज्ञान, फिर से जेनेटिक्स, बायोमेट्री, मनोविज्ञान, शिक्षा, कृषि जैसे अलग अलग क्षेत्रों में किया। बहुत सारे क्षेत्रों में उपयोग करने से इसे फिशर को सांख्यिकी के पिता के रूप में भी जाना जाता है और फिशर ने अलग अलग क्षेत्रों में उसका उपयोग किया है। आज के लिए इतना ही। सभी को जय माता जी। थैंक यू।